अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि बिज़नेस रिसर्च के हवाले से हम क्लास में भी और प्रीवियस वीडियोस में भी ऑलमोस्ट अपना 97%, 96-97% सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है इस सब्जेक्ट का, दैट इज़ सैम्पलिंग, डिफाइन सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिज़ाइन। आप ये अपने नोट्स पर ढूंढ सकते हैं। ये टॉपिक जो है सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिज़ाइन। देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग डिज़ाइन, इनको भी हम डिस्कस करते हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं जी इंट्रोडक्शन से कि सैम्पलिंग कहते किसको हैं। तो इस टॉपिक को समझने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी है इस चैप्टर से रिलेटेड, उसको पहले डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन किसको कहते हैं? अगर आप इसका लफ्ज़ी मतलब देखें तो इसका मतलब है आबादी, लोग। लेकिन रिसर्च में, बिज़नेस रिसर्च में पॉपुलेशन कहा जाता है वो लोग या वो ऑर्गेनाइजेशंस या वो चीज़ें, वो थिंग्स जिनसे रिलेटेड आपको डाटा गैदरिंग करनी होती है अपनी रिसर्च में। वो पॉपुलेशन, लोगों के लिए भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी इस्तेमाल होता है, थिंग्स के लिए भी इस्तेमाल होता है और इवेंट्स के लिए भी इस्तेमाल होता है। जैसा कि मैंने कई बार एग्जांपल आपको बताई है कि फॉर एग्जांपल आप जानना चाहते हैं कि गुजरांवाला के या पाकिस्तान के स्टूडेंट्स की मेन प्रॉब्लम क्या है, कि वो जो है वो अपनी फील्ड में प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं ले पाते। तो हम डिस्कस करते हैं कि भाई ये जो इशू है इसका जवाब हमें बेहतर कौन दे सकते हैं। हमें स्टूडेंट्स दे सकते हैं या जो प्रैक्टिकल नॉलेज रखने वाले, जो प्रैक्टिकल फील्ड में लोग हैं, वो हमें रेलेवेंट नॉलेज दे सकते हैं। तो ये सब लोग, पाकिस्तान के सारे स्टूडेंट्स, ये सारे टीचर्स, सारे प्रैक्टिकली जो फील्ड में काम कर रहे हैं, ये हमारी सारी कहलाती है पॉपुलेशन। concerned people, concerned organization, concerned events और concerned things are called population। तो रिसर्च में ये मुमकिन नहीं होता कि आप सारी की सारी पॉपुलेशन जो है उनसे डाटा गैदर कर सकें। तो फिर आप क्या करते हैं, उस पॉपुलेशन में से सैंपल लेते हैं, रिप्रेजेंटेटिव लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ सैंपल। और इस प्रोसेस को सैम्पलिंग कहा जाता है, जिस प्रोसेस के ज़रिए आप पॉपुलेशन में से कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को, नुमाइंदगान को लेते हैं और उनसे डाटा गैदर करने के बाद आप उसको जनरलाइज कर देते हैं। आप कंसिडर करते हैं कि जैसे हमने पूरी पॉपुलेशन से डाटा ले लिया। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी पाकिस्तान के जो हैं वो तकरीबन पाकिस्तान में 1 करोड़ स्टूडेंट्स जो हैं वो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। अगर हम देख लें जी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर, तो हम कहते हैं जी तकरीबन 3 लाख लोग पाकिस्तान में जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएशन की स्टूडेंट्स हैं। अब इन सब से मिलना, इन सब से डाटा गैदर करना मुमकिन नहीं है। तो हम क्या करते हैं जी, हम लोकेशन वाइज या कोई भी, हम कहते हैं जी 500 स्टूडेंट्स हम डाटा गैदर करेंगे। तो दैट 500 अमंग, या 3 लाख में से ये जो 500 स्टूडेंट्स हैं, दिस इज़ कॉल्ड अ सैंपल। इस प्रोसेस को, ये जो सिलेक्शन हमने की कि भाई हम 3 लाख में से 500 लोगों से डाटा गैदर करेंगे, दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड सैम्पलिंग। तो पॉपुलेशन किसको कहा जाता है? जैसा मैंने बताया, द एंटायर ग्रुप ऑफ पीपल, इवेंट और थिंग ऑफ इंटरेस्ट दैट द रिसर्चर विशेस टू इन्वेस्टिगेट, जिनको रिसर्चर इन्वेस्टिगेट करना चाहता है। ये एंटायर ग्रुप ऑफ पीपल, इवेंट्स और थिंग्स क्या कहलाते हैं? पॉपुलेशन कहलाते हैं। और पॉपुलेशन का हर मेंबर एलिमेंट कहलाता है। और पॉपुलेशन फ्रेम का मतलब क्या है कि जब आप अपनी पॉपुलेशन को लिस्ट डाउन कर देते हैं, मैं जैसा कि मैंने बताया था कि आपने स्टूडेंट से डाटा गैदर करना है, टीचर से डाटा गैदर करना है, और आपने जो प्रैक्टिकली फील्ड में लोग काम कर रहे हैं इनसे डाटा गैदर करना है। तो ये हमने पॉपुलेशन फ्रेम बना दिया, अपने पॉपुलेशन को 3 हिस्सों में कैटेगराइज कर दिया। तो आप फॉर एग्जांपल जानना चाहते हैं भाई स्टूडेंट्स जो है वो अपने कॉलेजेस में पहुंचने के लिए उनको ट्रांसपोर्ट का क्या इशू है। ये जैसा कि मैंने बताया कि आप ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, आप वहाँ पे एम्प्लॉयज़ से पूछ सकते हैं भाई एम्प्लॉयज़ का सेटिस्फेक्शन लेवल आपने चेक करना है। तो आप एम्प्लॉयज़ के सेटिस्फेक्शन लेवल के बारे में एम्प्लॉय से पूछ सकते हैं। एम्प्लॉयज़ के डिफरेंट लेवल्स हो सकते हैं, फर्स्ट लाइन मैनेजर है, मिडिल लेवल मैनेजर है, टॉप लेवल मैनेजमेंट है, या हम उनके बॉसेस से पूछ सकते हैं। तो ये लिस्टिंग कर देना कि भाई हमने
फर्स्ट लाइन मैनेजर से मिलना है, हमने डिपार्टमेंट हेड से मिलना है, हमने टॉप लेवल मैनेजमेंट से डाटा गैदर करना है, ये सारी हमारी कंसर्न एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। तो दिस इज कॉल्ड अ पॉपुलेशन फ्रेम, द लिस्टिंग ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द पॉपुलेशन फ्रॉम विच द सैंपल इज ड्रॉन। आप लिस्ट बना देते हैं अपने पॉपुलेशन एलिमेंट्स की जिनमें से आपने डाटा गैदर करना है, दैट लिस्ट इज कॉल्ड पॉपुलेशन फ्रेम। नेक्स्ट हमें जी सैंपल, जैसा कि मैंने बताया कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ पॉपुलेशन, आप पॉपुलेशन में से कुछ जो एलिमेंट्स हैं उनको सिलेक्ट करते हैं। द सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन इट कंप्राइजेज सम मेंबर सिलेक्टेड फ्रॉम इट, जो कुछ मेंबर जिसमें से जो है वो सिलेक्ट कर लिए जाते हैं कि भाई इनसे डाटा गैदर किया जाएगा, क्योंकि आपके लिए पॉसिबल नहीं होता कि आप सबसे मिल सकें, सारी ऑर्गेनाइजेशंस का विजिट कर सकें और वहाँ से डाटा गैदर कर सकें। सब्जेक्ट की टर्म, इसका मतलब ये है जी सैंपल का हर मेंबर, पॉपुलेशन का हर मेंबर एलिमेंट कहलाता है और सैंपल का हर मेंबर जो है वो सब्जेक्ट कहलाता है। ये टॉपिक आपके लिए पढ़ना इस वजह से भी ज़रूरी है क्योंकि आपको रिसर्च डिज़ाइन में लाजमी सैम्पलिंग करनी है, आपने लोगों से क्वेश्चनर फिल करवाने हैं, इंटरव्यूज़ कंडक्ट करने हैं, आपने अनअब्स्ट्रक्टिव मेजर इवेंट्स और थिंग्स के बारे में जो है वो ऑब्जर्वेशन करनी है। तो यू हैव टू डू द सैम्पलिंग, क्योंकि आपके लिए हर किसी का इंटरव्यू लेना, हर किसी से क्वेश्चनर फिल करवाना ये पॉसिबल नहीं है। तो सैम्पलिंग की डेफिनेशन क्या है जी? सैम्पलिंग का मतलब ये है कि वो प्रोसेस जिसके ज़रिए हम जो है वो सफिशेंट नंबर जो है एलिमेंट्स का, पॉपुलेशन में से जो एलिमेंट्स हैं उनको चूज़ करते हैं कि भाई इनसे डाटा हमने गैदर करना है, इनसे इंटरव्यूज़ लेने हैं, इनसे क्वेश्चनर फिल करवाने हैं, इनको ऑब्ज़र्व करना है। तो वो जो हम सबसेट लेते हैं, वो जो हम रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पॉपुलेशन लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सैम्पलिंग, दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड अ सैम्पलिंग। The process of selecting a sufficient number of elements from the population में से sufficient number को जो है वो select करना, so that the study of the sample and understanding of its properties or characteristics, ताकि आप sample को study करें, sample से data gather करें, sample की खसूसियात उनको study करें, would make it possible, ताकि आपके लिए मुमकिन हो सके for us to generalize such properties or characteristics to the population element, कि जो sample से data मिले आप उसको बाद में generalize कर दें। मतलब कहने का जो पॉपुलेशन, जो सैंपल की राय हो, सैंपल का ओपिनियन हो, सैंपल से जो डाटा गैदर मिले आपको, आप उसको बाद में पूरी पॉपुलेशन की राय समझ लेते हैं। यही रिसर्च का असूल है, क्योंकि पॉपुलेशन के हर एलिमेंट को मिलना, उनसे डाटा गैदर करना मुमकिन नहीं होता। तो हम सैंपल से डाटा गैदर करते हैं, जो रिजल्ट्स हमारे पास आते हैं उसको हम जनरलाइज कर देते हैं। हम कहते हैं जी पाकिस्तान के स्टूडेंट्स का ये ख्याल है, ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ की ये राय है, मतलब उसमें हम ये स्पेसिफाई नहीं करते कि भाई कुछ लोगों की ये राय है, हम कहते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ की ये राय है सेटिस्फेक्शन के बारे में, या पाकिस्तान के स्टूडेंट्स की ये राय है एजुकेशन सिस्टम के बारे में। तो ये इसका मतलब है मेक इट पॉसिबल टू जनरलाइज सच प्रॉपर्टीज़ और करैक्टरिस्टिक्स टू द पॉपुलेशन एलिमेंट। All conclusions drawn about the sample under study are generalized to the population। जो भी आपको नताइज मिलते हैं सैंपल के अंडर स्टडी, जिसको आप स्टडी कर रहे होते हैं, आर जनरलाइज टू द पॉपुलेशन, उसको पॉपुलेशन पर जनरलाइज कर दिया जाता है। मतलब इसको पॉपुलेशन का ही ओपिनियन समझा जाता है, पॉपुलेशन की ही रिप्रेजेंटेशन समझी जाती है। तो टॉपिक था आपका जी सैम्पलिंग के मीनिंग्स और सैम्पलिंग की टाइप्स डिस्कस करें। तो हमने सैम्पलिंग डिस्कस करने से पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया, जिसमें हमने पॉपुलेशन के बारे में पढ़ा, पॉपुलेशन एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा, पॉपुलेशन फ्रेम क्या है, सैंपल किसको कहते हैं, सब्जेक्ट किसको कहते हैं, सैम्पलिंग किस प्रोसेस का नाम है। देखें सैम्पलिंग की जो बेनिफिट है या वजह ये है कि ये सेल्फ एविडेंट, खुद एक सबूत है आपके पास, क्योंकि सैंपल का हर जो सब्जेक्ट है वो जो राय देता है वो पॉपुलेशन की राय ही समझी जाती है। फिर सैंपल लेने से आपका टाइम भी बचता है, कॉस्ट भी बचती है और आपके ह्यूमन एफर्ट्स भी बचती हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो सैम्पलिंग की राय जो है वो ज़्यादा रिलायबल होती है, क्योंकि चंद लोगों का डाटा जो है आपको किसी नतीजे पर पहुंचने के काबिल बना देता है। हज़ारों लाखों लोगों का डाटा जो है वो इतना डिस्पर्स होता है कि आप उसकी मदद से कोई सेंट्रल वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो यहाँ तक आपने पहले प्रिपेयर करना है जी सैम्पलिंग क्या है, उसकी ये जो टर्मिनोलॉजी मैंने आपको बताई। अब जो हमारा कोर टॉपिक है उस पर आते हैं जी टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग डिज़ाइन। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग डिज़ाइन। यहाँ से हमने स्टडी करना है सैम्पलिंग डिज़ाइन दो तरह का जी, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सैम्पलिंग डिज़ाइन की दो टाइप्स हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डिज़ाइन एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डिज़ाइन। अब इनकी फर्दर टाइप्स आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन्स पर। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, कम्प्लेक्स प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। कम्प्लेक्स प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के आगे फर्दर टाइप्स हैं, जैसे सिस्टमैटिक है, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग है,
प्रोपोर्शनेट एंड डिसप्रोपोर्शनेट स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग है, क्लस्टर सैम्पलिंग, सिंगल स्टेज एंड मल्टी स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग, एरिया सैम्पलिंग और डबल सैम्पलिंग है। जबकि जो सेकंड टाइप है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, इसकी फर्दर टाइप्स हैं कन्वीनियंट सैम्पलिंग, पर्पसिव सैम्पलिंग जिसकी फर्दर टाइप्स हैं जी जजमेंट सैम्पलिंग और कोटा सैम्पलिंग। तो ये प्रोबेबिलिटी डिज़ाइन सैम्पलिंग डिज़ाइन दो तरह का है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है इनके बारे में पहले ब्रीफ में आपको करूँगा इंशाल्लाह ताला, और इनके जो टाइप्स हैं उनको भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।